हाँ तो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। हम इससे पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा चुके हैं और ये प्रकाश का परावर्तन यानी पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं और दूसरा पार्ट शुरू करने आए हैं। जैसे यहाँ पे है प्रकाश की किरण तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन है वो आप लोग को हम बता रहे हैं। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्शन ऑफ रे, अपवर्तित किरण रिफ्लेक्शन रे। आपतित किरण ये कोई तल है और इधर से आ रहा प्रकाश के किरण और इधर वापस लौट जाता है। यह आ रहा किरण आपतित किरण। किरण किरण और इधर जाने वाला लौट के इधर जा रहा है जो, इसे परावर्तित किरण। किरण और बीच में जो जगह देख रहा है यहाँ पे अभिलंब होगा। ये कोण आई बराबर कोण आर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझिए। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। वे सारी प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उससे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक बोला, प्राकृतिक में आपको आ गया सूर्य और तारे। और मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत बल्ब हो गया, बल्ब, लालटेन हो गया और आदि। फिर दूसरा टॉपिक है प्रकार। इसका प्रकाश स्रोत के प्रकार। यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इसमें आता है सूर्य तारे। जैसे आप लोग को हम बता चुके हैं सूर्य और तारे। यहाँ पे भी आ गया प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, तो सूर्य है और तारे। दूसरा टॉपिक है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है और आदि हो गया। पर दूसरा टॉपिक है जैसे यहाँ पे प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तु ल्यूमिनियस सब्सटेंस। वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित यानी उत्सर्जित मतलब निकलना, उत्सर्जित मतलब निकलना। जैसे यहाँ पे है सूर्य, तारे, जलता बल्ब आदि हो गए। दूसरा क्वेश्चन है अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु यानी नॉन लुमिनियस सब्सटेंस। वे सारी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। यहाँ बच्चा क्या बोला गया? वे सारी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे में यहाँ पे है टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, आज ढेर सारा है। सब तो ये सब उत्सर्जित नहीं करता, कलम भी उत्सर्जित नहीं करता प्रकाश, इसलिए सब तो ये क्या हो गया अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु हो गया ये सब। दूसरा टॉपिक है परिकिरणन। दूसरा टॉपिक है परिकिरणन स्कैटरिंग। जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। विकिरित मतलब फैला देता है। विकिरित मतलब फैलाना।
विकिरण मतलब फैलाना, फैला देता है, फैलाता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अवशोषित मतलब अपने पास रख लेता है और उसे अवशोषित कर उसे चारों ओर विकिरण मतलब फैला देता है। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट। प्रदीप्त वस्तु से निकली प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला? प्रदीप्त वस्तु से निकली प्रकाश जिस सरल रेखा पर, सरल रेखा मतलब सीधा, सरल मतलब आसान, सीधा रेखा में, इस रेखा पे किरण जा रहा है। सरल रेखा हो गया। दूसरा टॉपिक है प्रकाश की किरणपुंज। प्रकाश की किरणपुंज, बैम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग को ये सब हम बता चुके हैं, अब इससे आगे दूसरे क्लास में बता देंगे पार्ट 3 में। जैसे आप लोग को हम लोग, मेरा नाम है, यूट्यूब चैनल है SAS7 है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब अगले क्लास में मिलेंगे। बाय।